जी को जरूर बुला लेना, मेरे गुरु जी को बगैर बुलाए मुझे कहीं मत ले जाना। थोड़ी देर अपने सिर पर लेटा, बिस्तर में लेटा, लेकिन लेटे लेटे उसने वो क्रिया अपनी की और इस क्रिया के बल पर उसका श्वास ब्रह्मांड में चढ़ गया। जब पत्नी ने देखा, अभी तक तो कुछ बोल रहे थे, हैं? वहां की आवाज आ रही थी, लेकिन अब आवाज आनी पता नहीं क्या हुआ। तो उसका श्वास तो ब्रह्मांड में गया, लेकिन उसको कानों से सब कुछ आवाज आ रही थी, देख रहा है सब कुछ जा रहा है, लेकिन सामने देखने वालों को वो मृत लग रहा है, मर गया है। पत्नी ने देखा मेरे पति तो मर गए। पता है उस पत्नी ने क्या किया? देखा मर गए हैं तो सबसे पहले बड़ी सुंदर सी खीर बनाई, घर में खीर बना करके पहले भोजन किया। भोजन करने के बाद उसके बाद रोना शुरू किया। जानती थी ना कि भोजन नहीं मिलेगा, अगर पहले शोर मचाना शुरू कर दो तो भोजन नहीं मिलेगा। वो बालक सब दिख रहा है, सब जान रहा है। रोने लगी, माता पिता उठ करके क्या हुआ क्या हुआ? पत्नी ने कहा अभी अभी तो थोड़ा कुछ बोल रहे थे, लेकिन बोलते बोलते बेहोश हो गए और अब तो ये कुछ भी नहीं बोल पा रहा। देखा गांव के लोग इकट्ठा हो गए, सबने मृत घोषित कर दिया, मर गया है। तैयारी होने लगी शमशान ले जाने के लिए, लेकिन उसकी पत्नी ने एक बात कही अपने ससुर से, पिताजी जब ये अपने बिस्तर में लेटे थे तो इन्होंने ये कहा था कि यदि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे गुरु को जरूर बुला लेना। उस बालक के पिताजी दौड़े हुए गए संत जी के पास, संत जी को बुला करके संत जी ने जब देखा तो हाहाकार मचा है, जिसका एक ही बेटा हो और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया हो तो न माता पिता की कैसी दशा होगी जानते हैं? प्यारे संत जी ने आश्वासन दिया, घबराओ नहीं, एक उपाय है, तुम्हारा बेटा जीवित हो सकता है। तब तो माता पिता पत्नी भाई बंधु बहुत से लोग संत जी के चरणों में गिर गए। गुरु जी आप अपने भाई के द्वारा हमारे बेटे को बचा लीजिए। तो आइए कुछ श्रद्धामयी भेंट हैं। ओ शंकर भगवान की। कुछ दान आया है, दान इस प्रकार है। श्री पारस जी अग्रवाल, श्री पारस। प्यारे भाई बहन, संत जी ने एक उपाय किया, एक कटोरा दूध मंगाया। बेटा एक कटोरा दूध लेकर आओ। अब दूध लाया। संत जी ने अपनी झोली से यूं ही कोई थोड़ा सा पदार्थ उस दूध में डाला। वो पदार्थ डालकर वो दूध का कटोरा उस माँ को देने लगे जो उस बालक की माँ थी। कहा माता जी आप ये दूध ग्रहण कर लीजिए, इस बालक के बदले आप मर जाएंगे, आपका बेटा बच जाएगा, ये जी उठेगा। जब ऐसा कहा तो भैया कौन मरे हैं? अब माता कुछ देर सोचने लगी, अरे इसकी मृत्यु आई, चलो ये मर गया, अब मेरे मरने से क्या होगा? हैं? मैं क्यों करूं, मौत तो इसलिए आई। जिंदगी सबको प्रिय होती है, अपने प्राण देकर दूसरे की प्राण बचाना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम। माँ ने उस दूध को ग्रहण नहीं किया, पिताजी से कहा पिताजी आप इस दूध को पी लीजिए, बेटा बच जाएगा। कहा महाराज अब तो बेटे की मृत्यु हो ही गई, अब मैं इस दूध को पीने से मर जाऊं तो क्या फायदा होगा, अब तो बेटा मर ही गया।
बहुत सारे बहाने, दूध नहीं दिया, पत्नी से कहा तो महाराज कोई बात नहीं, ये तो भगवान की इच्छा है, मेरे पति का और मेरा संयोग इतने ही दिन का था। अब कोई दूध नहीं पीता है। गुरुजी ने कहा भाई तो फिर इस दूध को हम पी लें। अरे हम मर जाएंगे, तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा, क्योंकि संतों का तो जीवन ही परोपकार के लिए होता है। संत इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर विचरण करते हैं परोपकार के लिए, लोगों का भला करने के लिए, भक्तों का भला करने के लिए संत होते हैं। सारे के सारे हाथ जोड़कर चरणों में गिर गए। महाराज ठीक है, आप पी लीजिए इस दूध को, और फिर आपके तो परिवार में भी कोई नहीं है जो आपको रोएगा, आप पी लीजिए महाराज। आपको तो रोने वाला भी कोई नहीं है, आप पी लीजिए महाराज, कोई दिक्कत नहीं। संत जी ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम पी लेते हैं। संत जी ने वो दूध ग्रहण कर लिया। दूध ग्रहण किया और उस बेटे को इशारा किया, बेटा उठ करके बैठा हो। संत जी को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ होना तो नहीं था, उस दूध में कुछ भी नहीं था। उस बेटे से कहा, संत जी ने देखा बेटा, अब बोल संसार के अंदर कौन किसका है? कौन किसका है? माता पिता भाई बंधु, ये स्वार्थ का संसार है, स्वार्थ का संसार। ये है स्वार्थ की दुनिया सहोदर, ये है स्वार्थ की दुनिया सहोदर, यहाँ कोई किसी का नहीं है। ये है स्वार्थ की दुनिया सहोदर, यहाँ कोई किसी का नहीं है। ये स्वार्थ की दुनिया है, यहाँ संसार में कोई किसी का नहीं है। क्यों? संसार के अंदर कोई किसी का है क्या? ये 4 दिना की चांदनी है, फिर अंधेरी का कहाँ है? और जब मानव के उस बेटे को समझाया कि बोलो संसार के अंदर कौन है तुम्हारा बेटा, वो बेटा गुरु महाराज के चरणों से लिपट करके रोने लगा, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कहा गुरुजी, एक गुरु ही सबके मित्र होते हैं। मित्र कहें या माता पिता कहें, गुरु के समान कोई दाता संसार में होता है। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की। और उस बेटे ने अपना सब कुछ त्याग दिया, माता पिता भाई बंधु पत्नी को त्याग कर, और गुरु महाराज के चरणों में रहने लगा, भगवान की भक्ति को प्राप्त किया। ऐसी गुरु की महिमा है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि गुरु से बड़ा संसार में भगवान का दर्जा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान के पास तक पहुंचने का मार्ग, भगवान से मिलने का मार्ग, भगवान की अनुकंपा प्राप्त हो जाए, ये सब सरल मार्ग हमें गुरु महाराज से प्राप्त होता है। ये सब गुरु महाराज से प्राप्त होता है। अगर गुरु ने नहीं बताया होता तो क्या हम भगवान की भक्ति करना जानते थे? भगवान की भक्ति करना हम जानते थे क्या? अगर गुरु ने नहीं बताया होता? एक कथा मुझे याद आई है।